मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कृषि दर्शन यानी हेलो किसान प्रोग्राम खुसूसी शुमार हेत तुहदिस खदमतस मज हाजिर। दोस्तों तुझे पता कि जम्मू कश्मीर यूटी अम आबादी हुंद बेशतर हिस्से यह वनो कि लगभग 70% हिस्से गामन गुठन मज गुजर बसर करान। तो यम जन लोग गामन गुठन मज रोजान बराह रास्त वुचान कि बागबानी हंद शोब सत वाबस्त ज़रात सत वाबस्त। तो अमे अलावा यम जन बाकी एलाइड सरगर्मी यथ मज वुचान कि डेयरी फार्मिंग, शीप फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, मुख्तलिफ सरगर्मी तिम यमन सतन यम लूख वाबस्त तो कामयाबी सान यमो सेक्टर पे वनकस रोजगार हासिल करान। चूँकि ये वक्त इन सेक्टरन हज कत करान वुचान कि मरकजी सरकार या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वनकस कोशिश कर ये कि यम जन डेवलपमेंटल स्कीम यम गसन मुकम्मल पे ज़मीनी सतह पे अमलाव नीन ताकि ज़ चीज़ गसान तम सम जन फसल वोपदावान प्रोडक्ट्स वोपदावान यम जन चारो रचान दुधुक पैदावार पोल्ट्री हूं पैदावार यह गछा दोगन यानी प्रोडक्शन गछा दोगन तम गसान ज़ चीज़ ज़ फायदे यहान तम गो सेल्फ डिपेंडेंट रोजहाव कह बनहाव खुद इनसार बनहाव फसलन हंदिस पैदावारस मज। दयम जन वुचान कि वज़ीर आज़म सुंद जन ख्वाब तस्वुर तिहुंद कि इन वालें 1-2 वरियन मज गमिस किसान सन्स आमदनी दोगन गन। अम गर्ज मुख्तलिफ सतहन पे मुख्तलिफ स्कीम अमलावन ताकि यम सेक्टर चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बाकी यम एलाइड सेक्टर यम वातान मयार बुलंदी तथ तान वातान यम। तो सोन किसान जम्मू कश्मीर यह कर तरक्की तो यह सोन इक्तसादियात सह बन बेहन लबह मिल तथ वुजार तो करहा तरक्की। चूँकि यम मुख्तलिफ स्कीम वनकस कामयाबी सान अमलावन मुख्तलिफ महकम तरफ कम स्कीम कम कित पे हेको असल पे ज़मीनी सतह पे अमल तो कित पे हेको डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहे मरकजी सरकार रिजल्ट तिमो निशान मुकर कर्म या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यम कित पे अमलावन अथ मौजूस पे करो आज पन्निस प्रोग्रामस मज कत। तो मेहमान यम मदो कर्मत आज पन्ने प्रोग्राम खतर यम जनाब नवीन कुमार चौधरी जी यम प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे ज़रातस मज। तो अमे अलावा सरबराही करान यम हॉर्टिकल्चर यम एलाइड सेक्टर्स तमिक तम सरबराह तो तिमन हंद प्रिंसिपल सेक्रेटरी वनकस। तो खुशाइन कत कि वारिया काल पे वो तुह तह वन कि नवीन जी तम गसन लाइव प्रोग्रामस मज यीन तो आज कर यमो सन दावत कबूल यह सन खुशकिस्मती तो करो उम्मीद कि तुम सपदो इनसो मशवर तुह सम कत कर तमो सपदन इन मुस्तफ़ीद। हमारे के लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद भी नवीन जी ने हमारी जो दावत है वो कबूल की। आप चाहते थे एक लंबे अरसे से कि नवीन जी हमारे लाइव प्रोग्राम में आए, एग्रीकल्चर जो ये हेलो किसान प्रोग्राम है इसमें आए और अपने जो ये ज़रीन ख्यालात हैं, अपने ज़रीन तजुर्बात है इन सारे सेक्टर्स के हवाले से आप तक पहुँचाएँ। नवीन जी आपका खैर मकदम है इस हेलो किसान प्रोग्राम में। तो अदीमुल फुर्सत होने के आदाब हम अपने सारे किसान भाइयों का बहुत अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद भी आपने हमारी जो इनविटेशन है वो कबूल की और आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चूँकि इब्तिदा में मैंने बात की, एक तो 2 कॉन्सेप्ट अभी उभर के आ रहे हैं, एक सेल्फ सफिशेंसी का और ख़ुद इन्हिसार बनने का, आत्मनिर्भर बनने का। अभी हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जी उनका भी ये कॉन्सेप्ट है, और आमदनी दुगना करने का। इन 2 जो फैक्टर्स हैं इन पे काम अभी हो रहा है। तो कैसे हम अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि 20,000 करोड़ का पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं, चूंकि आप इस महकमे के सरबराही अभी करते हैं? देखिए, जहां हॉर्टिकल्चर में आज आप तकरीबन 22 लाख मेट्रिक टन अकेला एप्पल उगाते हैं जी। आप पूरे मुल्क में आलमंड, वॉलनट, पियर, कई और फ्रूट्स में आप सबसे आगे हैं। लेकिन यही हमारा मुकाम नहीं है। अगर हम चाहें तो कुछ सालों में इसी 22 लाख मेट्रिक टन को हम 50 लाख मेट्रिक टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें 2-3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आज जब हम 22 लाख मेट्रिक टन एप्पल उगाते हैं, हमारे पास टोटल सीए स्टोर कैपेसिटी इतने सालों के बावजूद 1.25 लाख मेट्रिक टन की है जी। उसका नतीजा ये होता है कि हमारे जो बागवानी से जुड़े किसान हैं उनको 2 महीने के दौरान जब एप्पल सीजन खत्म होता है जी, अपना माल मार्केट में ले जाना होता है। अगर यही सीए स्टोर्स हमारे पास 7-8 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी के हों जी, तो हम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जिसकी औकात जितनी देर तक अपना रिटेन भी कर सकते हैं जी सर, और इवन बेटर दाम पे हम बेच सकते हैं। तो एक तो हमें हॉर्टिकल्चर के लिए कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।
और हम किसी तरह के फंड्स की कमी नहीं होने देंगे। सीए स्टोर के लिए सरकार आज 50% सब्सिडी दे रही है। कोई भी आदमी आके इसको लगा सकता है, हम सबको खुशामदीद करते हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है सीए स्टोर? बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में हम इसका जाल बिछाएंगे। दूसरी चीज है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना और क्वालिटी बढ़ाना। उसके लिए आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जरूरत है। सर हाई डेंसिटी पे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ गुलाम नबी साहब जुड़े हैं जम्मू से, इनका सवाल पहले सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिशीर साहब से वही तो मैं तरफ से सलाम आदाब। हाँ गुलाम नबी साहब, उर्दू में अगर बोल रहा हूँ। मेरा गुजारिश है, मैं असली अनंतनाग का रहने वाला हूँ जी। फ्रूट से भाई, मैं फ्रूट के साथ इस वक्त जम्मू में हूँ। मेरा सवाल ये है, 2013 में हमने पैसे भर दिए हैं जबलीपोरा मंडी के लिए 1-1 लाख रुपया दुकान के लिए 2013 दिसंबर। मैं मिशीर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि उसका क्या हो गया। आज 2020 भी हुआ, हम बहुत मजबूर हो गए। हम क्या करते हैं, इधर माल लाते हैं, कुछ हासिल होते नहीं दरमियानदारों से। हम ये वो दुकान दीजिए सर, हमारा गुजारिश यही है, वो उसका अलॉटमेंट कर जाए। अगर हमें भी पैसे और चाहिए हम भी देंगे, उसका दुकान सर बना दिया जाएंगे, हमारा सहूलियत होगा, हमारा आसाई खरीदार बाहर के उधर ही पहुंच जाएंगे। गुलाम नबी साहब, गुलाम नबी साहब, आपका सवाल मैंने सुन लिया और आपकी तकलीफ भी मैंने सुन ली जी। मैंने कोई 1 हफ्ता पहले मैं जबलीपुरा खुद गया था, हमारे साथ डीसी साहब भी थे अनंतनाग के। मैंने नाखुशी जाहिर की थी कि ये प्रोजेक्ट जो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, इतने अरसे तक चला जी। मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और हमारे ऑफिसरों ने ये आश्वासन दिया है कि अगले फ्रूट सीजन से पहले जी जो भी बचे काम है, चाहे वो वहां पे मैकडम करने का काम हो या दुकानों का काम हो, अगर आपने पैसे भरे हैं दुकान के लिए, आपका हक मिलता है, आपका दुकान आपको जरूर मिलेगा। मतलब इन नियर फ्यूचर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हो जानी चाहिए। अच्छा, हम सीए स्टोर्स की बात कर रहे थे सर। यूजुअली हम देखते हैं कि साउथ जो हमारा इलाका है वहां पे कुछ 2-1 स्टोर अभी नहीं, काम कर रहे हैं। देखिए सीए स्टोर को आप लोकेशन साउथ सेंट्रल नॉर्थ या जम्मू से नहीं जोड़िए। सीए स्टोर की दरकार कहीं भी हो सकती है, हर एक एरिया में। आप इवन जम्मू में रिटेन कर सकते हैं एप्पल। इवन अगर आपके पास दिल्ली में सीए स्टोर अपना हो तो आप दिल्ली में रिटेन कर सकते हैं, हरियाणा में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब कई सीए स्टोर वाले, जैसे हाँ आपका ठीक है कि कश्मीर वैली के अंदर पहले सारे सीए स्टोर या तो लस्सीपुरा में लगे या अब अगलर सोपिया में लगे हैं, लेकिन कुछ सीए स्टोर अब पट्टन इलाके में भी लग रहे हैं। कई सीए हमारे श्रीनगर में अभी हॉर्टिकल्चर बेल्ट बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं है कि आप श्रीनगर शहर जो ऑलरेडी कंजेस्टेड है उसमें आप सीए स्टोर या इंडस्ट्रियल यूनिट क्यों लगाएंगे? सीए स्टोर की जरूरत नहीं है किसी शहर के दरमियान होना। सीए स्टोर कहीं भी खाली जगह पे, अकेली जगह पे आराम से चल सकता है। सर हमारा मकसद है सीए स्टोर लगे और हर इलाके में लगे। अगर आपके नजदीक लगता है तो थोड़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। जी सर। एक और चीज मैं अपने फार्मर्स को बताना चाहूंगा कि जो एक ऑपरेशन ग्रीन प्रोग्राम आया है सरकार का, टॉप टू टोटल भी उसको कहते हैं जी, उसमें एप्पल को ऑलमोस्ट 3 महीना तक सीए स्टोर में रखने पे ऑलमोस्ट 50% की सब्सिडी मिलती है। अब मिलनी शुरू हुई है, पहले ये नहीं मिलती थी। सॉरी टू इंटरप्ट, एक गांधरबल से हमारे साथ डार साहब लाइन पे, उनका सवाल हम लेते हैं पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ डार साहब, खैर मकदम जो तुम प्रिसो जनाब, मेरा सवाल ये है कि हम लार गांधरबल में रहते हैं जी। जब हाई डेनेसिटी का हमने किया था, हमने इंतखाब जमीन का लिया था गवर्नमेंट के पास, हॉर्टिकल्चर के पास जी। तो उनने बोला लगाएंगे, उन्हें फिर लगाया नहीं। फिर हमने प्राइवेट नर्सरी लाई है जी, प्राइवेट बूटे लाए, फिर लगाया बाग शाग। फिर हम बहुत बार गए थे, इसके के शर्मा एडवाइजर साहब से भी मिले थे, उसने बोला कोई बात नहीं, हम आपको दिलवा देंगे जी। हम चाहते हैं अगर मतलब उनको देते हैं मतलब सब्सिडी, अगर हमको भी सब्सिडी मिलती तो हम इसमें पूरा, हमने इसमें अब ये मतलब क्या है ना, बांस जो होते हैं वही हमने खड़ा किया पोलों के बदले, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे जी। तो बूटे लगाए हैं पिछले साल, इस साल उसमें फ्रूट भी है जी। तो उधर भी बहुत लोग चाहते हैं हम खुद लगाएंगे, लेकिन सब्सिडी मिलती नहीं है, वो बेचारे लगा नहीं सकते। शुक्रिया कॉल करने का चौधरी जी। मैं 2-3 मिनट, अगर डायरेक्ट सब्सिडी जमींदार को मिल जाता मैं आपको बताऊंगा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें 2-3 मिनट आपको मुझे समय देना पड़ेगा, बीच में नहीं।
हाई डेंसिटी प्लांटेशन का जब प्लान इन्होंने प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में चलाया तो उस वक्त इन्होंने सोचा नहीं कि मतलब हमारे पास प्लांट इंपोर्ट कर उसको क्वारंटाइन करने की लिमिटेड फैसिलिटी है। आप सिर्फ इंपोर्टेड प्लांट से हाई डेंसिटी नहीं कर सकते कश्मीर में। जी सर। तो उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि आपको लोकली हाई डेंसिटी रूट स्टॉक बनाना पड़ेगा। अभी तक उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट नर्सरियां थी। जी सर। अभी हमारी जल्दी ही पॉलिसी आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर में इंटरप्रेन्योर्स आए, वो हाई क्वालिटी के हाई डेंसिटी रूट स्टॉक तैयार करें रूट स्टॉक और हम वो इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिए, और वो उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। जी सर। और ये काम इसी आने वाले सीजन से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमने एडिक्वेट फंडिंग रखी है। तो ये जो शिकायत थी कि रूट स्टॉक नहीं मिलेगा, इसको हम 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीटली ओवरकम कर लेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम इस दिशा में नहीं जाएंगे तो शायद 25 साल लग जाएंगे हाई डेंसिटी से पूरा कन्वर्ट करने में। जी सर। तो इस पे हमारा गौर गया है और हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे। हम स्कीम को बड़ा सिंपल रखेंगे कि पहले होता था इतने हेक्टेयर जमीन, इस चीज के लिए इतना पैसा, इस चीज के लिए, वो सब हम कुछ नहीं, पर प्लांट हम सब्सिडी का स्कीम लाने जा रहे हैं। जी सर। जो कि काफी सहूलियत करेगी लोगों को। ज्यादा वायबल ये स्कीम बन जाएगी फिर हाई डेंसिटी वाली। उससे हमें काफी फास्टर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने में मदद मिलेगी। बाहर जो ये पोल की बात कर रहे थे राइट कि बांस का इस्तेमाल करना पड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोल आज तक कश्मीर में बनता नहीं था, जेएनके में। अब 1-2 इंटरप्रेन्योर आए हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे कि और भी इंटरप्रेन्योर्स आए और लोकली उस पोल को प्रोड्यूस करें, तो बाहर से लाने के बजाय वो ऑलमोस्ट 1/4 कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मुहैया हो जाएगी। राइट सर। हमारे साथ MK भट्ट साहब कॉलर हैं, दिल्ली से कॉल करेंगे। हेलो। हेलो, आदाब। आदाब सर। हाँ, मैं MK भट्ट बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, वेलकम आपका। हाँ, आज तो आपने बेस्ट ब्यूरोक्रेट ऑन द पैनल मैं देख रहा हूँ, मिस्टर नवीन चौधरी साहब। इनके बारे में ही द बेस्ट ब्यूरोक्रेट ऑन दिस डिपार्टमेंट। ये किसानों के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। इस वक्त खुशहाइन बात है कि आप नवीन चौधरी साहब है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर। मैं इन ऑनरेबल सर से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सर, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, बिकॉज प्रोडक्शन इन कश्मीर इज वेरी हाई इन दिस एप्पल प्रोडक्शन, जो आप हर जगह आप ये फ्लोरिश करना चाहते हैं, ये स्टोरेज सिस्टम 1-2 जगह है, इट इज बेस्ट वे। मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो इंटरनेशनल कंपटीशन हमारे फ्रूट का होता है अगर कोल्ड स्टेज में, उसमें मैंने सुना कि साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर टेलिंग दैट इसमें कोई क्वालिटी और टेस्ट में कुछ फर्क होता है जी। अगर आप 1-2 महीने ज्यादा रखेंगे इसमें कोल्ड स्टोरेज में, टेस्ट में कुछ फर्क होता है फिर उस फ्रूट को। इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि मेरे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर टेलिंग समवे आई हैव हर्ड इन दिस चैनल जी। तो इसके बारे में कहते हैं। और जो हमारा जो मेहनत कर रहा है ये किसान एग्री प्रोडक्शन का, उसका कितना मुआवजा मिलेगा कंपटीशन में जो इंटरनेशनल फ्रूट्स बना रहे हैं, सपोज स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, उसके साथ कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये वो टेस्ट नहीं होना जो शिमला का हमारा सेब है, उसका तो शक्ल तो बहुत है, टेस्ट नहीं है कश्मीर के। अगर इस वक्त स्टोरेज को वो क्वालिटी प्रोडक्शन में टेस्ट होना चाहिए, वो भी जरूरी देखना है, नॉट ओनली द प्रोडक्शन। थैंक यू सर। भट्ट साहब, सवाल हम आपका समझे, चौधरी जी आपका जवाब देंगे। भट्ट साहब, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता कि मैं बेस्ट ब्यूरोक्रेट हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। शुक्रिया लेकिन तारीफ के लिए। जहां आपका सवाल और आपके सवाल में ही आपका जवाब भी आप ही ने खुद दे दिया जी सर। बिल्कुल ये साइंटिफिकली दुरुस्त बात है। जैसे एप्पल की दर्जनों वेराइटियां हैं, हर वेराइटी का अपना अपना सेल्फ लाइफ है, अपना अपना स्टोरेज लाइफ है सर। और ये सिर्फ एप्पल पे लागू नहीं होता, ये हर फ्रूट पे लागू होता है। हर फ्रूट के डिफरेंट वेराइटी को आप डिफरेंट टाइम के लिए आप स्टोरेज में रख सकते हैं जी। उस पे हमारे डिपार्टमेंट फुल कंसल्टेंसी देगी। हम इनको भी आगाह कर रहे हैं और खुद जो सीए स्टोर ऑनर हैं जी, उनको भी इस बिजनेस में रहना है जी सर। तो वो खुद भी फार्मर्स को बताते हैं कि इसको आप कितने देर तक रखिए और कितने देर के आगे आप उनके नहीं रख सकते। वो खराब करके अगर देंगे किसी फार्मर को वापस उनका प्रोड्यूस बगैर बताए हुए, तो अगले साल उनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये सारे स्टेक होल्डर, सीए स्टोर वाले,
हमारे यूनिवर्सिटी वाले, हमारे टेक्निकल लोग, जो आपने मुद्दा उठाया है इसमें पूरी तरह से पैनी निगाह रखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे किसी भी फार्मर को नुकसान ना हो, साथ ही साथ कंज्यूमर के पास जो पहुंचे जी सर, उसमें मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल कोई टेस्ट में चेंज आवे और इंटरनेशनल क्वालिटी का फ्रूट जो है वो पहुंचे मार्केट में। इंटरनेशनल क्वालिटी का फ्रूट तो तभी पहुंचेगा जब आपका प्रोडक्शन भी इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। जी सर, और उसी डायरेक्शन में हमारा कदम है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन कोशिश हम कर रहे हैं बढ़ावा देने की, ऑर्गेनिक का जितना यूज हो और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है, कभी कभार जिसमें खराब पेस्टिसाइड्स भी निकलते हैं, शिकायतें आती है स्पूरियस पेस्टिसाइड्स की, उसमें हमने काफी कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। अभी तक पूरे स्टेट में सिर्फ हमारे पास 2 वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी थे, अगले साल तक हम 4 और एडिशनल लेबोरेटरी ऐड करना चाहूंगा। एनफोर्समेंट विंग जो है यहाँ का मतलब उतना वायबल नहीं लग रहा है, फॉल नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए अगर वो रिएक्टिवेट करने के लिए था भी तो आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज लिमिटेड थे। जी सर, इसीलिए मैंने कहा कि 2 की बजाय हम अब अगले साल तक 6 वेल इक्विप्ड टेस्टिंग लैब्स यहाँ पे कर देंगे जी। और इसका लखनपुर में ही जो बाहर से आती है पेस्टिसाइड्स पर्टिकुलरली, जी सर, उनकी जांच लखनपुर में ही हो जाए और अगर खराब हुआ है वहीं से उनको लौटा दिया जाए। इसका हम पुख्ता इंतजाम अगले सीजन के लिए कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब कॉल कर रहे हैं सर बारामूला से, इनका सवाल लेते हैं हम। हेलो, आदाब सर। आदाब। हम बारामूला से मोहम्मद यूसुफ डार, प्रेसिडेंट फ्रूट एसोसिएशन। हम आपको दिल की इतनी गहराई से मुबारकबाद देते हैं कि आपने हार्टिकल्चर सेक्टर को काफी फरोग दिया है जी। इसलिए हमारी एक ये गुजारिश है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए बारामूला में यहाँ जमीन दस्तियाब है, फूड मंडी कनिसोरा में जी। अगर उसको आप नौजवानों के लिए मुहैया करेंगे और हमारा ये जो फ्रूट है जो बाहर जाता है बिल्कुल किराया ज्यादा लगता है, यहीं अगर प्रोसेसिंग हो जाएगी ये हम आपके बहुत मशहूर रहेंगे, यहाँ के नौजवान भी इस सेक्टर में आ जाएंगे। यूसुफ साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल और सुझाव है और मैं आपको दावत दूंगा, आप भी खुद आगे आए और जो हमारे नौजवान लोग हैं जो अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग में वो आगे आए। मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज, FME। अगर इसके तहत आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट आज के दिन में लगाना चाहते हैं जी, सरकार उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 35% आपको कैपिटल ग्रांट देगी जी। और जो बैंक से आप पैसे उठाएंगे उस पर भी 5 साल तक आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा जी सर। तो आज एक खुशगवार माहौल है, एक स्कीम है जिसके तहत आप एक वायबल यूनिट लगा सकते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे आए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। सर अब प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है, पिछले अगर कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, मगर इसमें जो मार्केटिंग का सवाल आता है ना, मार्केटिंग के हवाले से क्या मतलब अभी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखिए आज तक डिपार्टमेंट का जो फोकस रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरी सेक्टर हो जी, प्रोडक्शन बढ़ाना। प्रोडक्शन बढ़ गया, बात खत्म है, डाटा इकट्ठे हो गए जी सर। 2 चीजें हमने आज तक ध्यान नहीं दिया था, एक तो पोस्ट प्रोडक्शन क्या करना है, जो आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कैसे करना है, जो अभी यूसुफ साहब बारामूला से प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे। देखिए हमारा फ्यूचर इसी 3-4 सेक्टरों पर निर्भर करता है जी। आपके पास इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं है, मार्केट आपका बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं है, तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, सीप से मटन सेक्टर, इनको आप बेस बना के प्रोडक्शन बढ़ा के जी, रॉ फॉर्म में मत बेचिए, इसको यहीं पे वैल्यू एडिशन करना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगानी है और इनको मार्केटिंग करना है, टाइप ऑफ ब्रांडिंग करने से हमारा अच्छा इसमें वैल्यू आ सकता है। हम ब्रांडिंग आराम से कर सकते हैं, इनको भेज सकते हैं, ये इस पे हमने तवज्जो नहीं दी थी। और अभी अगर आपने गौर किया होगा, आप अगर अखबारों में पढ़ते होंगे, मेरा फुल फोकस है कि ये 2 चीजें जो मिसिंग लिंक है ये हमारे प्राइमरी सेक्टर, जैसे एग्जांपल के लिए हम सर कह सकते हैं सैफरान की हमने अभी वो ब्रांडिंग GI, जैसे आपका सैफरान की GI टैगिंग हो गई जी,
इसका आपको सीधे सीधे आपका इसका इंक्रीज प्राइस मिलेगा जी। सैफरन आपका स्पाइस पार्क की मशीनें जब चालू हो जाएंगी जी, अनएडल्टरेटेड सैफरन जाएगा। कश्मीर के सैफरन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रचार था कि ये मिक्स्ड करके बेचते हैं। जब एक बार सर्टिफाई हो जाए कि नहीं मिक्स्ड नहीं है तो उसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जी। अभी हमने कहीं विदेश में भेजा थोड़ा सा सैफरन टेस्टिंग के लिए जी सर। उनसे 2 सजेशन आ गए कि जो आपकी पैकेजिंग है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। राइट सर। उस पे लिखा होना चाहिए बेस्ट बिफोर यूज कब तक। जी सर। जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है मतलब उसके अच्छे वो सारे हम ओवरकम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस साल के शुरू में RS पुरा के कुछ गांवों के बासमती राइस जी हमने इंटरनेशनल लेवल के जो मापदंड है 11-12 मापदंड हमने इंडियन काउंसिल रिसर्च से करवा दी उसकी टेस्टिंग जी। और वो सारे मापदंड पे खरी पाई गई ऑर्गेनिक टेस्टिंग। तो वही राइस जो 3000 क्विंटल की बिकती थी इस साल 4,500-5,000 की क्विंटल बिकी। जी। तो आपका फ्यूचर है ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और बढ़े हुए प्रोडक्शन को रॉ फॉर्म में नहीं कहीं बेचना है, उसको वैल्यू ऐड करके पैकेजिंग करके उसको बेचना है। आपको काफी ज्यादा मिलेगा। और हमारा मैं सारे डिपार्टमेंट का मेरे अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उनके नजरिए को मैं इस डायरेक्शन में तब्दील कर रहा हूँ। सर हमारे साथ मुश्ताक अहमद कॉलर हैं लाइन पे, इनका सवाल हम लेते हैं। हेलो हेलो सर आदाब नवीन जी। आदाब। मैं सर मुश्ताक अहमद डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से नर्सरी रजिस्ट्रेशन ग्रोवर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बोल रहा हूँ सर। जी सर एक्चुअली हम एजुकेटेड यूथ है और हम इस ये नर्सरी के साथ रिलेटेड है। एक्चुअली हमारा ये क्वेश्चन है सर कि अगर हमें सर ये कनोला रूट स्टॉक फराहम किया जाए सर जी तो हम इस श्रीनगर में कश्मीर में हम सर ये बनाएंगे हाई डायनेस्टी प्लांट सर। क्योंकि हम सर बहुत बार गए डिपार्टमेंट के पास उनके पास सर अपने लिए भी नहीं है तो वो हमें सर नहीं देते वो। एक्चुअली हमारा कोई पहला क्वेश्चन सर यह है कि हमें रूट स्टॉक दिया जाए ताकि हम यहाँ ये हाई डायनेस्टी प्लांट इस तरह तैयार कर सके। देखिए मैंने जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में कहा था इसके रिलेटेड है कि जो ग्राफ्ट वुड और बर्ड वुड है सर, हाँ ग्राफ्ट वुड और बर्ड वुड जो हाई डायनेस्टी के है वो हमें सर फराहम किया जाए और इसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग कब किया जाए कि जो हम ये हाई डायनेस्टी प्लांट के रिलेटेड है सर तो हमें कोई ट्रेनिंग कभी आउट ऑफ स्टेट अगर भी हमें जाना पड़े तो हमें कुछ गाइड अवेयरनेस कैंप करने चाहिए थे। शुक्रिया कॉल करने के लिए मुश्ताक साहब। 100 के सर जो है ये डायरेक्टर साहब हमारे आज है एजाज साहब, इसने बहुत से स्कीमों के बारे में हमें बताया और हमें कुछ रिलेटेड है। तो शुक्रिया मुश्ताक साहब कॉल करने के लिए। आपका सवाल पहुंचा हम तक। नवीन जी देखिए जैसा कि मैंने शुरू में ही प्रोग्राम में कहा था कि प्राइवेट नर्सरी डेवलपमेंट के बगैर ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन का काम तेजी से यहाँ नहीं हो सकता जी। और मैंने ये भी आपको बताया कि हम जल्दी ही इसके बारे में एक प्रॉपर स्कीम लेके आ रहे हैं। उसमें आपके जितने भी सुझाव हैं मैंने मेंटली नोट कर लिया है जी। हम डिस्कशन करके इसको भी ओवरकम करेंगे। ट्रेनिंग वगैरह की जहां तक आपने बात उठाई है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं एजाज साहब को तुरंत कह दूंगा आपको और आपके जैसे जो भी भाई हमारे ट्रेनिंग और इंटरेस्टेड जो होंगे सर उनके लिए जहां भी ट्रेनिंग कराना चाहें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा देंगे। सर इससे ये होगा कि जो कॉस्ट अभी हम कह रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं पर कनाल हाई डेंसिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर हम मकामी तौर पे ये रूट स्टॉक तैयार करेंगे तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा। एप्पल से आगे भी बढ़ते बहुत सर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अभी एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी आप ये तवज्जो दे रहे हैं। अभी सॉइल टेस्टिंग पे नेशनल लेवल पे भी एक प्रोग्राम चला था कि सॉइल टेस्टिंग को आप यकीनी बनाइए ताकि कार्ड वगैरह मिले इनको सॉइल कार्ड। देखिए सॉइल टेस्टिंग आज तक थोड़ा सा हिफाजत हुए में चल रहा था और हमारे पास लैब भी कम थे जी। मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे 4 और लैब देने का इमीडिएटली फैसला किया है जी। दूसरी कमी क्या थी हमारी सॉइल टेस्टिंग में कि रैंडमली हम कहीं से सॉइल सैंपल उठाते, कभी यहाँ से उठा लिया, कभी एक फार्मर का वहां से उठा लिया जी सर। अब मैंने अभी टारगेट दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्लॉक को आप लीजिए जी। जो भी ब्लॉक लेना चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसको मार्च तक खत्म करिए। हर फार्मर का को सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। फिर आप 3 और ब्लॉक लीजिए उसको खत्म करिए सो दैट एक तरफ से हमें पता चले कि 3 ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है जी। फिर अगले 3 ब्लॉक पे हम फोकस करें। रैंडम चारों तरफ जाने से नहीं हो रहा। एक टारगेट फिक्स हो रहा है, एक टारगेट फिक्स हो रहा है सो दैट 1-1.5 साल के अंदर में हमें एक फार्मर के सॉइल का हमें पता होना चाहिए कि उसके सॉइल में तकलीफ क्या है। सॉइल टेस्टिंग कराएंगे
ऑर्गेनिक को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप आज देखिए, मार्केटिंग की भी आप बात कर रहे थे जी। मुझे अगर किसी ने पूछना था, मैं किसी से पूछता था कि मुझे श्रीनगर में ऑर्गेनिक सब्जी कहाँ मिलेगी अपने किचन के लिए, हर कोई एक दूसरे का शक्ल देखता था, किसी के पास जवाब नहीं था कहाँ मिलेगी। हालांकि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मुझे मिलेगी कहाँ ये मुझे नहीं पता है। अभी हमने यही लाल मंडी हमारे एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में 7-8 दुकानें लगा दी, एक्सपेरिमेंटल बेसिस की, और सिर्फ ऑर्गेनिक जो सर्टिफाइड फार्मर्स हैं वही अपना माल लाएंगे बेचेंगे। करोड़ों की सेल हो गई है कुछ महीनों में, और जितने श्रीनगर के हम बात करेंगे और 1.5 गुना प्राइसेस पे बिक रहे हैं। बार बार हमें रुकना पड़ता है। तालिब हुसैन साहब हमें कॉल कर रहे हैं नौशहरा से, इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मेरा एक सवाल है जी कि मेरा सवाल एक है कि हम कश्मीर में रहते हैं एंड वी आर एंजॉयिंग द agroclimatic conditions of the European countries, especially for the apple, that too in the Shipian area. Decades together, we didn't have any productivity nor production as we have in the European countries. What is the reason behind it? When we have a plant material very good of par excellence with that of those countries, and our soil is very rich, that is virgin one, and every cultural practice we are doing the same as that are the European countries. Why we are lacking behind that? थैंक यू तालिब साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपका सवाल बजा सवाल है कि हम प्रोडक्शन उस एतबार से, उस क्वालिटी उस एतबार से नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि सो दैट और फ्रूट जो है वो बैनुल अक़वामी मार्केट्स में मुकाबला आराई कर सके। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, अब किसी पर्टिकुलर मुख्तलिफ कस्बे के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ओवरऑल मैंने 2-3 चीजें आपको कही थी कि हमारे काफी ऑर्चर्ड सेनाइल हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है हाई डेंसिटी प्लांटेशन से। वो एक कुदरती निजाम होता है जिसको आपको 25, 30, 40 साल पे आपको रिपीट करना पड़ेगा। और उसको हम किस ढंग से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उस पर भी क्वालिटी काफी हद तक डिपेंड करती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे हम प्लग करते हैं और उसको फेंकते हैं उसमें भी क्वालिटी में फर्क आता है। राइट। हमें प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, प्रॉपर हैंडल नहीं करना भी एक क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। राइट। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, अभी जो बर्निंग थोड़ा गुलजार अहमद सोफी सोपुर से कॉल कर रहे हैं, सर उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ गुलजार साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? ओके सर, नवीन जी से मेरा पहली मुबारकबाद है कि वो आज रूबरू हमारे इन जो कल्टीवेशन सब्जी की करते हैं और एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जी। हमारा सवाल है कि मैं सोपोर आरमपुरा से बोल रहा हूँ जी। सर, अगर नवीन जी को इंफॉर्मेशन होगी कि जो ये नॉर्थ कश्मीर है, सब्जी की रिक्वायरमेंट सोपोर से ही वो पूरा होता है। बिल्कुल पता है, मैं आपका डीसी रहा हूँ। मगर इधर एक प्रॉब्लम है, मंडी वेजिटेबल मंडी नहीं है इधर सोपोर में। सारी मंडी सुबह जमा होती है इधर एडिशनल डीसी ऑफिस के आगे और तहसीलदार ऑफिस के आगे, वो भी रोड पर तक। सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल है कि मंडी के लिए हमने अप्रोच किया है, ये इसके जो ऑफिसर है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जी, हमने कागज उधर उनको दिए हैं और जमीन भी दी है, गवर्नमेंट लैंड है उधर पड़ी है, वो है 66 कनाल सर। वो है इसके जो एडिशनल डीसी उसके ऑफिस के पीछे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगर आपका ये कहना दुरुस्त है कि स्टेट लैंड अवेलेबल है जी, तो अगले जो काम का सीजन होगा मार्च अप्रैल से शुरू होगा, उसमें मंडी जरूर बनेगी सोपोर में। और सोपोर में फ्रूट के मंडी के साथ साथ वेजिटेबल मंडी की दरकार है। मैं इस बात को आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। सर, ये खाली सोपोर की अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अगर जो फ्रूट मंडियों के साथ साथ अगर वेजिटेबल मंडियां भी देखिए, हमने 2-3 चीजें कही हैं। पहली बात, मैंने आते ही एक बार कहा था कि फार्मर आजाद है, उसको जरूरी नहीं है कि वो मंडी में ही ले जाके अपना माल बेचे। वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है, जरूरी नहीं है उसको मिडिल मैन के जरिए अपना माल बेचना पड़े। मैंने एक और बात कही है अपने सारे डीसीज को जी, कि जैसे हाईवेज है, हाईवे पे कहीं भी आपको कनाल 2 कनाल स्टेट लैंड मिलती है, जितनी मिलती है जी सर, उतना आप हमें हैंड ओवर करिए। हम वहां पे छोटी सी फार्मर्स की मार्केट बना देंगे, फार्मर खुद अपने खेत से सामान लाए,
बगैर किसी मिडिलमैन के बेच के चला जाए, उसको भी 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे, कंज्यूमर को भी फ्रेश माल मिलेगा, थोड़े अच्छे रेट पे मिलेगा। जी सर। जो मैं बात कर रहा था लाल मंडी का एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिक मार्केट, नाउ इसको रेप्लिकेट करने की बात है। पहली बार बारामूला डिस्ट्रिक्ट से और बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से, शायद कुछ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी पहली बार कश्मीर से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स गए आजादपुर मंडी और हाथों हाथ बिक गए। राइट सर। तो हमें और इसको बढ़ावा देना है, फ्यूचर है कि आपको कैश क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा। सर इसमें ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी, ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हमारे लोगों को थोड़ा सा झिझक होती है, उस झिझक को ट्रेनिंग के जरिए दूर करने की जरूरत है। जी। हमने 2 जो हमारे पुराने मार्केट है, परिमपुरा श्रीनगर का और नरवाल जम्मू का, उसको हमने ई मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। जी। और 13 और मंडियों को हम जनवरी तक ई प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, जोड़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि थोड़ा सा झिझक छोड़िए, बहुत ही सिंपल काम है, उसको सीखना 15 मिनट का काम है सीखने का। जी सर। उसको सीखिए, अपने को रजिस्टर करिए और अपना माल ऑफर करिए ई प्लेटफॉर्म के जरिए। राइट। जो आपको ज्यादा रेट ऑफर करता है जहां पे, उसको आप अपना माल बेच दीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। अच्छा पैसा कमाइए। फयाज अहमद साहब, लोन साहब हमारे साथ लाइन पे हैं सोपोर से। हेलो। हेलो सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है सर? हाँ जी, बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं आपकी आवाज। जी, सबसे पहले मैं आपका सर शुक्रगुजार हूँ कि आपने, मैं सर फयाज अहमद लोन फ्रूट ग्रोवर बारामूला मुश्करा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। जब से आपने इस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कदम डाला है, इसमें 4 चांद आपने लगाए हैं, क्योंकि आपसे पहले इसमें कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आए हैं, लेकिन उनकी वजह से किसानों को कोई फायदा नहीं आया है। आप जब से आए हैं सर, आपने यहाँ श्रीनगर में राजबाग में जो स्टॉल लगाए थे हमारे कश्मीर के किसान ग्रोवरों का, हमारी गुजारिश है सर कि ये किसान जो स्टॉल है, ये हर एक हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में लगना चाहिए आगे आने वाले सालों में। जी। और ये गुजारिश है हमारी कि जो हमारे किसान वहाँ है हिंदुस्तान के स्टेटों में, उनको भी यहाँ लाया जाए, श्रीनगर में, बारामूला में, वो भी अपना फ्रूट यहाँ, अपना जो भी वहाँ से निकलता है फ्रूट, वो डायरेक्ट यहाँ बेनिफिशियरियों को बेनिफिशियरी के साथ कारोबार जोड़ेंगे सर। शुक्रिया। और इसके साथ सर, इसके साथ साथ ये जो पैकिंग हाउस जो इस वक्त जो हमारे किसान बना रहे हैं बागों के अंदर, इससे बहुत फायदा है हमारे किसानों को आया है कि इसमें जो फ्रूट हमारा उधर उतराई होता है दरख्तों के नीचे, फिर हम उस पैकिंग हाउस के अंदर उसमें पैकिंग करते हैं, तो इसमें बहुत फायदा आया है हमारे ग्रोनों को। लेकिन सर अभी तक और उन किसानों ने जिन किसानों ने बनाया है पैकिंग हाउस, उसमें अभी जो सब्सिडियां है वो सब्सिडी अभी तक रिलीज नहीं हुई है सर। शुक्रिया कॉल। चलिए, मैं पहले आपका सबसे आखिरी बात से शुरू करूंगा, सब्सिडी की। जी। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ मजबूरियों के कारण इसमें डिले हुआ। आपको जैसा पता है, कोविड के कारण सरकार के भी जो आमदनियां थी और टैक्सेस थी उसमें 5-6 महीना कम हुई जी। तो उसके कारण थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन जितनी भी सब्सिडियां थी उसके पैसे पिछले हफ्ते तक रिलीज हो चुके हैं। जी सर। आपको शायद एक आधा दिन में जिनके भी बकाया होंगे मिल जाएंगे। दूसरा पार्ट जो है, आप बायर सेलर मीट, आपने ये संडे मार्केट का जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया यहाँ फ्रूट का, राजबाग में, आपने उसको लाइक किया, बहुत अच्छी बात है। इसको ना सिर्फ हम स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रेप्लिकेट कराएंगे जी, बल्कि आज ही आपके ये मेरे से मिले थे सीए स्टोर्स एसोसिएशन वाले जी, और उन्होंने एक सजेशन दिया, मैंने तुरंत मान लिया कि फरवरी मार्च के महीने में एक बड़ा कश्मीर में बायर सेलर मीट हो जी, फ्रूट्स के बारे में, जिसमें पूरे मुल्क से लोग आए जो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं और हमारे जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनकी मुलाकात हो जी। लास्ट चीज जो आपने बताई थी पैकेजिंग मटेरियल की, वो बहुत अच्छी बात बताई थी। पैकेजिंग मटेरियल अच्छा नहीं होने के कारण हमें दो नुकसान होते हैं जी। पहला नुकसान तो होता है कि क्वालिटी पे फर्क पड़ता है जी। दूसरा वेस्टेज ज्यादा होता है, राइट, और तीसरा सुंदर पैकेजिंग नहीं होने के कारण उसकी अट्रैक्टिव नहीं होती है, वो अट्रैक्टिव नहीं होती है। मैं इस बात को हर जलसे में दोहराता रहा हूं और मैंने मोटिवेट किया है कुछ लोग शायद इस फील्ड में आ जाए कि क्वालिटी के पैकेजिंग में, अब पैकेजिंग मटेरियल भी हम बाहर से लाते हैं, वो तो आराम से यहाँ बन सकती है, उसमें भी है स्कोप, अगर उसमें भी हम तकरीबन काफी हद तक उसमें हम सब्सिडी देंगे। मैं तो अपील आज के पता नहीं लास्ट तक मुझे मौका मिले नहीं, इतने सारे फोन आ रहे हैं जी सर। मैं तो अपने यंगस्टर्स को कहूंगा जिन्होंने अच्छी तालीम ली है,
MBA किया है, दूसरे चीजें की है, वो आप एग्री बिजनेस के फील्ड में आइए। एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, आप एप्पल को ही कई तरीके से बेच सकते हैं, माहौल अच्छा है, आप वेजिटेबल को आप अचार बेच सकते हैं, ड्राइड वेजिटेबल्स बेच सकते हैं, बहुत सारी चीजें फॉर्म में आप बेच सकते हैं और काफी पैसा कमा सकते हैं। तो कम इन दिस फील्ड। आज के दिन में जो मैंने 4-5 महीनों में पॉलिसियों पे काम किया जी, और सरकार, LG साहब जिसको काफी इसको तरजीह दे रहे हैं, जो भी पॉलिसी उनके पास गई किसानों के भलाई के लिए, उसको तुरंत उन्होंने अप्रूव किया जी। तो इसका फायदा उठाइए। जैसे मसलन मैं अब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा डेयरी सेक्टर की जी। पहले हमारी स्कीम थी 2 गाय 5 गाय मैक्सिमम, राइट, उसको क्या कुछ कहते थे पॉपुलर, एनीवे उसकी सब्सिडी देंगे। तो वो 2 गाय वाला 5 गाय वाला वो क्या करेगा, अपना दूध अपने अड़ोसी पड़ोसी को बेचेगा या किसी चाय बगल के चाय के दुकान को बेचेगा जी सर। उसने कभी भी कॉमर्शियल लाइन पे नहीं सोचना। तो मैंने स्कीम को तरमीम किया जी कि आप 50 गाय तक का डेयरी लगाओ, मैं 50 गाय के लिए आपको सब्सिडी दूंगा। 5 गाय के साथ भी इन्वॉल्व होना है और 50 गाय उसके साथ 50 गाय के डेयरी लगाओ जी सर। फिर उसके लिए आपको दूध निकालने की मशीन है, उसमें भी 50% की सब्सिडी। राइट, आपको गोबर गैस प्लांट लगाना है, उसके साथ गोबर को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि मिल्क बिजनेस के हर फील्ड, चाहे आप मिल्क चिलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, खोया निकालने का प्लांट लगाना चाहते हैं, हर चीज में आप बाय प्रोडक्ट्स इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं और मार्केट भी अवेलेबल है। तो आज के दिन में जो पॉलिसी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लाई है आपकी डेयरी सेक्टर के लिए या पोल्ट्री सेक्टर के लिए, ऐसी स्कीमें कभी न थी, शायद बनेगी भी नहीं। पोल्ट्री पे बात करेंगे हम, हमारे साथ इश्तियाक साहब जुड़े हैं, कंगन से कॉल कर रहे हैं, इनका सवाल लेंगे हम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं इश्तियाक साहब? हाँ सर, हम बोल रहे हैं सर, पर हमारे सवाल ये है कि में सर सब्जी मंडी नहीं है अवेलेबल। कहाँ पे? कंगन। जी 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 जी। प्रोडक्शन कितनी होती है वहाँ पे वेजिटेबल्स की? सर प्रोडक्शन के बारे में मेरे इतना मालूम नहीं है कितनी होती है, कितनी परसेंट, लेकिन ये मसला है कि वहाँ पे सब्जी मंडी बहुत ठीक है। मैं दरियाफ्त करूंगा कि वहाँ जैसा इन्होंने कहा कि कितनी प्रोडक्शन होती है और जमीन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम जरूर गौर करेंगे। वहाँ पे एक फ्रूट मंडी है, ये सब्जी मंडी के लिए। सर बाकी जो अभी शीप का हमें बहुत बाहर से लाना पड़ता है, शीप भी पोल्ट्री भी, उस बारे में इनको देखिए हजारों करोड़ का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जी, जबकि हमारे पास मौसम भी अच्छा है, हमारे पास हरियाली भी है, सब कुछ हो सकता है। हम बदकिस्मती से कैटल फीड भी हम हरियाणा से लाते हैं। पॉइंट यह, आज ही मैं यहाँ आने से पहले एक लंबी चौड़ी मीटिंग मैंने डेयरी फार्मर्स या जो लोग डेयरी से जुड़ना चाहते हैं उनको जब हमने सारी स्कीमें बताई तो वो हैरान रह गए। सर अवेयरनेस की कमी तो नहीं लग रही है आपको कि अवेयरनेस ये अब आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम दर्जनों बार एक एक स्कीम को अखबारों के जरिए, मेरे दूसरे डायरेक्टर लोग भी रेडियो टेलीविजन पे आए हैं जी। अब मैंने आज भी कहा है कि इनको 2-2 पेज का सिंपल उर्दू में बना के आप डिस्ट्रीब्यूट कराइए सो दैट लोगों तक ये पहुंचे। अभी CII और FCII के इन लोगों ने को भी हमने कहा कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो इन चीजों के ट्रेड से जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, आई विल बी हैप्पी टू कम एंड टॉक टू देम, मेरे ऑफिसर। क्योंकि आज आपके जो भी कॉलर्स फोन कर रहे हैं जी सर, उन्होंने 6-8 महीनों में देखा होगा जब से यहाँ पे बराहा में मेरे अफसरों का सारा नजरिया बदला। और मैंने उनको कहा कि आप मास्टर नहीं है इस फील्ड के, आप फैसिलिटेटर हैं, आपका काम है फैसिलिटेट करना, ये नहीं कि 2 नुक्ते निकाल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। माशाल्लाह, वही आप कह सकते हैं पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले दिनों से घूम रहे हैं, मैं घूमता हूँ जी, क्योंकि जब जाता हूँ तो पता चलता है कि दिक्कत क्या है ग्राउंड पे। कल मैंने एक प्राइवेट मुश्ताक राथर का सागाम में मैंने उसका फिश यूनिट का इनॉग्रेशन किया जी सर। वहां देखते ही पता चला, अब उसने खुद अपनी जबान कहा कि मुझे 50% का प्रॉफिट होता है, इस साल अभी तक मैं 7 लाख का बेच चुका हूँ, 3.5 लाख का प्रॉफिट कमा चुका है। राइट, मैंने मोमेंट उसको कहा कि आप एक और यूनिट क्यों नहीं लगाते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे।
ही वॉज रेडी। पॉइंट ये है कि कुछ मोटिवेशन की जरूरत है, कुछ सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। अब जैसे हमने कहा हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के लिए हम थोड़ा ज्यादा जोर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनंतनाग में हम ट्राउट फिश और दूसरे फिश पे जोर देंगे। अब वो पूरा बेल्ट आप पहलगाम से शुरू करिए, कोकरनाग तक चले जाइए या इधर वेरीनाग तक, क्लस्टर टाइप ऑफ फार्मिंग बन जाएगी। ये फिश के लिए एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो सकती है जी। हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिश। क्या नहीं हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल अच्छे नहीं बनते हैं। मैंने मोटिवेट किया है 2-3 इंटरप्रेन्योर्स को कि आप पैकेजिंग मटेरियल लोकली बनाओ, अनंतनाग में बनाओ, सो दैट आप अपने लिए भी लो, दूसरों को भी दो जो स्टेट से जुड़े हुए। कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं तो सजाद नक्शबंदी हूँ, सजाद नक्शबंदी फ्रॉम सवापुरा मानसबल जी। एक सुझाव मैं कमिश्नर साहब से रखना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब के सामने मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ। जो हमारी सरकारी लैंड है, चाहे फॉरेस्ट लैंड है, बेकार लैंड है, बहुत सारी लैंड जो सरकार की है बेकार पड़ी है जी। तो इसमें अगर हम जो यूथ हैं इनको हम ये लीज पे देंगे किसी टाइम के लिए, इस पे हार्टिकल्चर वो बनाएंगे या सब्जियां बनाएंगे, है ऐसी बहुत सारी मतलब जगह जो डलवान है जिसमें बहुत सारे पेड़ लग सकते हैं। एक तो पेड़ बनेंगे, दूसरी बेकारी भी खत्म हो जाएगी, उससे हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है उसमें से बहुत सारों को मतलब रोजगार मिल सकता है जी। इस बारे में क्या स्टेट लैंड कॉल करने के लिए। हाँ, स्टेट लैंड लीज करना एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जी। और ना ही मेरे महकमे के अख्तियार में आता है। आपका सुझाव मैं नोट कर लिया, कभी मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब को ये सुझाव दूंगा, लेकिन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन देखिए लैंड इज वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, तो मैं इस पे इससे ज्यादा अभी नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जो है अभी अवेलेबल फार्मर्स का, उसी को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जी, जो प्रधानमंत्री साहब हमारे कहते हैं डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर। लोग कभी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं 100% मानता हूं कि इट इज डूएबल। क्या करना है, आप खेती करते हो, आपके पास जमीन है जी सर, आप हर दिन तो आप खेत में नहीं होते हो, आप साथ में थोड़ी सी पोल्ट्री भी करिए जी। आप घर के बेकार पड़े कमरे में मशरूम भी कल्टीवेट करिए, भेड़ भी पालिए, गाय भी पालिए, थोड़ी घास भी लगाइए। क्या तो आप अपने इनकम को कई तरह से सप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने उधर देखा है, कठुआ में मैंने देखा रिसेंटली, एक लड़के ने मेहनत करके 3 साल में अब नाउ वो एक्सपोर्ट कर रहा है हनी जी, वैदिक हनी के नाम। यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी कश्मीर में कई लोग आ रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज जी। मैं फार्मर्स को आज चूंकि मुझे मौका मिला है 2 राय और दूंगा जी, कि आप लोग जगह जगह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जिसको एफपीओ हम बोलते हैं। एक फील्ड के फार्मर, जैसे वेजिटेबल बनाने वाले इकट्ठे हो गए 50 फार्मर मिनिमम होने चाहिए जी सर। डेयरी के 50 फार्मर हो गए, पोल्ट्री के 50 फार्मर हो गए। आप एफपीओ बनाइए तो आपको सरकार की तरफ से तकरीबन 15-20 लाख का ग्रांट भी मिल जाता है कि कुछ आप कॉमन फैसिलिटी बनाएंगे जहां पे हर कोई अपना सामान लेकर आएगा, फिर इकट्ठे उसको आप कहीं मार्केट तक भेजेंगे या जो भी करेंगे, रादर देन हर कोई अपना अपना अलग अलग करने का। एक तो आप एफपीओ बनाइए, और दूसरी चीजें जो है सो आप जरा अपना नजरिया बदलिए। हमें साली चाहिए, मैं साली के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साली में हमारी इनकम कितनी होती है जी, और कितना पानी लगता है और कितने महीने उसको लगते हैं। अल्टरनेटिव्स अगर आज अल्टरनेटिव्स इतने अच्छे हैं। अब जैसे आपको कश्मीर की लाल मिर्च, पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है अपने कलर और इसके एरोमा के जी। लाइक आरएसपुरा का बासमती राइस, उसके एरोमा का कोई मुकाबला नहीं। सोगाम का मुश्क बुज्जी, सोगाम का मुश्क बुज्जी, इवन कोकरनाग साइड में भी मुश्क बुज्जी होता है। तो अब जो है इसको जो है अब हमारे मोटिवेट करने पे हमारे डायरेक्टर साहब ने लगवाया बांडीपुर और कुछ जगहों पे लाल मिर्च की खेती, उनको 300 रुपए किलो मिले। सर इस पे बात करेंगे, इमरान साहब बटमालू से जुड़े हुए हैं, इनका सवाल लेते हैं हम। हेलो, आदाब सर।
आदाब सर, मेरा क्वेश्चन है, मोदी जी पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करवा रहे हैं, लेकिन हमारे J&K में बैन है। ऑर्गेनिक कहाँ बैन है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जी, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बैन है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जी, फर्टिलाइजर नहीं जी बैंड हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ना। यहाँ पे कुछ साल पहले ड्यू टू सम रीजन बैन किया गया, तो जो भी यहाँ पे काम हो रहा है कोर्ट ऑर्डर नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से कोई पर्टिकुलर किस्म का फर्टिलाइजर किसी रीजन से कि कहीं वो कोई बीमारी, जनरली तो हमारे किसान यूज करते हैं, जनरली तो किसान करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इश्तियाक साहब, अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो मैं इसकी तुरंत ही तहकीकात कराऊंगा कि किस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बैन किया गया था। इमरान साहब, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। वैसे तो अभी फर्टिलाइजर्स जो हैं वो यूज होती हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक। इनफैक्ट हम तो इनकरेज करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मटेरियल का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी सब्जियों की या फ्रूट्स की। और क्या सर, एक और फ्लोरिकल्चर जो अभी है हमारा उभरता हुआ सेक्टर है, इसमें क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, क्या कर रही है? देखिए, फ्लोरिकल्चर बदकिस्मती से मेरे पास नहीं है, उसके सेक्रेटरी शेख फयाज साहब हैं, लेकिन फ्लोरिकल्चर में मेरा मानना यह है कि दो चीजों की जरूरत है उसमें। एक तो हमें एयर फ्रेट करना पड़ेगा, जब तक एयर लिफ्टिंग का एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा तो रॉ फ्लावर्स नहीं जा सकते मार्केट। लेकिन उससे भी बेहतर एक चीज बन सकती है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं जी, कि आप उसके एक्सट्रैक्ट करें, उसके जो उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करें जी, जो कि इत्र के साथ साथ कई मेडिसिन के लिए मेडिसिनल वैल्यू जिनका है, मेडिसिन वैल्यू। अब अभी हमने यहीं लाल मंडी में एक लेवेंडर प्लांट लगा दिया सरकारी, कोई भी जाके अपने लेवेंडर का ऑयल निकलवा सकता है और छोटे से बोतल में भेज सकता है, सप्लाई कहीं भी भेज सकता है जी। तो इस पे काम करने की जरूरत है। और हमने श्रीनगर शहर में, चूंकि जमीन की कमी है यहाँ पे, श्रीनगर में जमीन उपलब्ध नहीं है कि आप बड़ी बड़ी यूनिट्स लगा सके। ये सब ऑयल यूनिट्स आप आधे आधे कनाल में लगा सकते हैं जी। तो हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ही रखा है कि फ्लावर वेस्ट इंडस्ट्रीज को हम यहाँ ज्यादा प्रमोट करेंगे। सर, एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए पुलवामा से, मोस्ट प्रोबेबली इनका सवाल लेते हैं। हेलो आदाब सर। आदाब सर, मैं एजाज बोल रहा हूँ पुलवामा से जी। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर से जी, जैसे हमारे जो फ्रेश एप्पल्स वगैरह के लिए मंडीज है यहाँ पे जी, उसी बेसिस पे अगर यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट मंडी होती है हमारे यहाँ कश्मीर में तो वो अच्छा रहता है, हमें बायर्स यहाँ पे मिलते, क्योंकि हमारा जो ड्राई फ्रूट है हमें यूजुअली जम्मू दिल्ली वगैरह भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये मंडी अवेलेबल होती तो हमारे मतलब काफी एजाज साहब आप खुद कल्टीवेट करते हैं ड्राई फ्रूट्स लाइक अखरोट? जी बिल्कुल सर, हमारा आलमंड का थोड़ा है अपना बिजनेस तो प्लस जी बिल्कुल। आपका एक अच्छा सुझाव है, अभी शुक्रिया कॉल करने के लिए एजाज साहब। अच्छा सुझाव है, मैं एकदम से वादा तो नहीं करूंगा, सब्जेक्ट टू कहीं पे अच्छी जमीन मिले ड्राई फ्रूट मंडी के लिए जी, तो जमीन की अवेलेबिलिटी पे मैं इसके लिए जरूर करूंगा। जरूरी नहीं है कि पुलवामा में ही हो, कहीं एक अच्छी जगह पे होनी चाहिए जी। सर, ये जो आपके अंडर महकमे आते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नेचुरली जब आप स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो नेचुरली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, लाइक मैन पावर वगैरह, उसको ऑगमेंट करने के लिए हैं कुछ प्लान्स आपके पास? देखिए, हमारे पास मैन पावर वगैरह डिपार्टमेंट में काफी है जी, और सिर्फ डिपार्टमेंटल मैन पावर बढ़ाने से लोगों की तकलीफ नहीं दूर होगी जी। उस मैन पावर का एटीट्यूड बदलना चाहिए। और शायद पब्लिक में भी आपने देखा होगा कि इतनी प्रॉब्लम्स आई, बंद रही, कोविड के कारण बंद रही, दूसरे कारणों से बंद रही। हमारे लोग मेरे साथ फील्ड में लास्ट बंदा तक पब्लिक तक पहुंचा है जी। वही रीजन है कि अगर सारे सेक्टरों, इसकी गवाही हम भी देंगे, कोविड में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में हमने कोशिश की कि परेशानियां कम से कम लोगों को आए जी। 2-3 चीजें हम लोग और करने जा रहे हैं। हमने जैसे इन बंद माहौल से थोड़ी सी और भी सीखी, अचानक ही माइग्रेंट लेबर चली गई जी, तो ये तो आज नहीं कई बार हो सकता है जी। दूसरी चीज है, आप कब तक आउटसाइड लेबर पे अपने खेती के लिए भी डिपेंडेंट करोगे। अब हम जैसे देते थे, हमारे एलजी साहब कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो जी। हम ट्रैक्टर देते थे सब्सिडी पे,
हर साल 20-25 ट्रैक्टर इधर कश्मीर में, 20-25 ट्रैक्टर जम्मू में, जबकि दरकार है सैकड़ों में। तो एलजी साहब को मैंने ही प्रपोजल रखा, उन्होंने 1 सेकंड में कही करो जी। 500 ट्रैक्टर हम अकेला इस साल में देंगे जम्मू कश्मीर में। हाँ, एक बार में। कोई ग्राउंड पे लगे ना कि कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब एक दिन पिछले साल जा रहे थे बांडीपुर जी, तो उन्होंने हर जगह पे वो देखा साली को ऐसे पीटते हुए मर्द औरत लगे थे जी, लकड़ी पे या वो ड्रम्स तो पे। ये उनका आइडिया था कि क्यों ना हर पंचायत को एक फ्री थ्रेसर दे दें जी, पंचायत ही उसका नॉमिनल चार्ज करे जिसको भी जरूरत है। तो इस साल उसका फायदा तो आया, लोगों हमने ने उसको यूटिलाइज अभी तक 2000 पंचायतों को फ्री एक थ्रेसर दे दिया कि कोई भी पंचायत का मेंबर यूज कर सकता है जी, और अपना नॉमिनल यूजर फी देगा, सो दैट उसी को थ्रेसर को मेंटेन करने के लिए खर्चा हो। सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, फयाज अहमद, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम प्रिचो जनाब, बस परवेज अहमद साहब कातू बीजवारा पे उर्दू पढ़े कि उर्दू में? अगर उर्दू में। जी सर, जी सर, जी सर। सर मेरा सवाल यह है, जो हमारे मार्केट में जो दवाई और फर्टिलाइजर आते हैं ना जी जी सर, हर साल जब हम बगीचों में देते हैं, हर साल हमारे फल में नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि उसमें रूटीन चेकिंग होनी चाहिए हफ्ते में एक बार। जो भी हमारे डीलर है उनमें रूटीन में एक हफ्ते में एक चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे दवाई आ रहे हैं हर साल किसानों को नुकसान हो रहा है। इस साल इतनी सूखे बागई फल थे कि मार्केट में हमारे जो दाम है वो बिल्कुल बहुत कम है। सर इसमें मार्केटिंग एक जुगाड़ होना चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से एक जुगाड़ होना चाहिए, हफ्ते में एक बार चेकिंग होनी चाहिए, हर डीलर के चेकिंग होनी चाहिए। सर शुक्रिया कॉल करने के लिए, अच्छा सवाल है। जैसे प्रोग्राम के दरमियान आपको बताया था, इस बारे में 2-3 चीजें मैं उसको क्विकली दोहरा दूं। एक तो हम टेस्टिंग लैब्स का संख्या जो है 2 से 6 करने जा रहे हैं जी, उससे टेस्टिंग में काफी फर्क पड़ जाएगा और अच्छी टेस्टिंग हो जाएगी। दूसरी चीज है पीरियोडिक चीजें, पीरियोडिक चेकिंग, आपकी बात दुरुस्त है, हफ्ते में हो या 2 हफ्ते में हो, होनी चाहिए, कोई आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। तीसरी चीज, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास ऐसे भी इंस्टेंस आए हैं जी, जहां पे लोगों ने मौसम का ख्याल नहीं किया है, किस मौसम में अवॉइड करना चाहिए, किस खुद भी गलतियां की हैं, खुद भी गलतियां की हैं और उस गलतियों को भी पूरा प्रॉपर्ली एडवाइजरी उन्होंने फॉलो नहीं की है। एक हमारा अवेयरनेस भी चाहिए, तीनों चीज हमें करने की जरूरत है और हम इस पे काम कर रहे हैं। आपका सुझाव बिल्कुल भेजा है। सर डॉक्टर नकाश नौशहरा से कॉल कर रहे हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नकाश साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आदाब सर। आदाब। डॉक्टर नकाश बोल रहा हूँ। जी 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 सर, ये काफी अच्छा लग रहा है। एक तो हाइड एंड सीक प्लांटेशन की तरफ लोग जा रहे हैं जी, मैकेनाइजेशन हो रही है जी, लेकिन एक चीज देखने में आ रहा है कि टेक्निकल गाइडेंस में कमी है, स्टाफ की कमी हर तरफ नजर आ रही है जी। और दूसरा जो एरिया एक्सपेंशन 60,000 हेक्टेयर से आज हम 3.25 लाख हेक्टेयर की तरफ पहुंच गए हैं जी। स्टाफ वही है, हॉर्टिकल्चर जोन वही 120 है जी। तो आप क्या चाहते हैं? क्या इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है? स्टाफ दिया जाए, हॉर्टिकल्चर जोन बढ़ाए जाए। देखिए, शुक्रिया डॉक्टर नकाश साहब। तो जी जी, हॉर्टिकल्चर जोन बढ़ाए जाए, दूसरा स्टाफ, सफिशिएंट स्टाफ फील्ड में चाहिए। देखिए, शुक्रिया डॉक्टर नकाश साहब। जो खाली पोस्ट है उनको भरने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त है जी। लेकिन स्टाफ, अगर मुझे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के मुकाबले आप मुझे दिखा दीजिए कि यहाँ पे स्टाफ कम है। बिहार में टोटल सरकारी मुलाजिम 7 लाख जी, यहाँ 5 लाख है। वो 17 करोड़ की आबादी को डील करते हैं, आप 1 करोड़ की आबादी को डील। स्टाफ सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, उस स्टाफ का मोटिवेशन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है अपने काम के प्रति। वही स्टाफ आज 3 गुना काम कर रहा है बनस्पत जो 1 साल पहले कर रहा था जी। उसको टेक्निकली इक्विप करने की जरूरत है। खाली पोस्टें नहीं रहनी चाहिए, ये बात मैं आपको मानता हूं, लेकिन हमारे सारे रिसोर्सेज को सिर्फ तनख्वाह पे जाया नहीं करनी चाहिए। जो चीजें हमें फार्मर्स की जरूरत है, अगर हमें
नर्सरियां बनानी है, हमें फार्म मैकेनाइजेशन में सपोर्ट करना है जी, हमें मार्केटिंग में उनको सपोर्ट देनी है, वैल्यू एडिशन में सपोर्ट देनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास राशि उपलब्ध होनी चाहिए, पैसे उपलब्ध होने चाहिए। अगर हम सब कुछ तनख्वाह के ऊपर ही डाल देंगे तो उससे फिर भला नहीं होगा फार्मिंग कम्युनिटी का। लेकिन आपका सुझाव कुछ हद तक दुरुस्त है कि कुछ रेशनलाइजेशन हो सकता है, कुछ बड़े जहां पे कमी आपको लगे तो वो उसको किया जा सकता है। सर 1-2 मिनट है हमारे पास, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पर्टिकुलरली जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं कि वो आ जाएं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर्स की तरफ? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, ये एक डिग्निटी वाला सेक्टर है। हमारे सारे पूर्वज पिछले जनरेशन में यही करते आए हैं, तो इसमें काम करने में शर्मिंदगी जरा सा भी हमारे नौजवान महसूस ना करें। अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट, यही सेक्टर्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म तक यहाँ के इकोनॉमी को सस्टेन करेंगे। इन्हीं के बेसिस पे आप एग्रो बिजनेस करिए, एग्रो इंडस्ट्रीज लगाइए, आप खुद इंटरप्रेन्योर करिए, बनिए और दूसरों को रोजगार दीजिए। अपने फूड प्रोसेसिंग में आइए, फूड प्रोसेसिंग में आइए, आप रोजगार देने वाले बनिए। आप डेली वेजर बनने के लिए इधर उधर मत भटकिए, अपने बिजनेसेस खड़ा करिए। हमने इन सारे सेक्टर्स में आपके लिए अच्छी स्कीमें लाए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाएं, सब डिविजनल ऑफिस में जाएं, डायरेक्टरों को कहें, आपकी अगर कहीं से भी डिमांड होगी कि हमें अवेयरनेस की कमी है, किसी तहसील में हमें एक प्रोग्राम कराना है, हम करवा देंगे, तुरंत करवा देंगे। लेकिन जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा महकमा एक एक स्टाफ आपके लिए है, फैसिलिटेटर है, न कि ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला। आप इस मौके का फायदा उठाइए। तो ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, आपके एहलकार हैं, उनको थोड़ा एक्टिवेट करने की भी हमें सारे एक्टिवेटेड हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने लास्ट लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों को पता है कि आज कितनी तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है और मॉनिटर होती है जी। तो जहां हम आपके लिए उपलब्ध है, आप भी 4 कदम आगे आइए और शिकायतें करने के बजाय उन चीजों को दुरुस्त कैसे किया जाए इस पे चर्चा करें और हमारे सारे लोग अपना फीडबैक दें जो इनकी स्कीम में है। बिल्कुल कहीं पे कोताही आई एम हैप्पी कि आज मतलब जितने फोन कॉलर थे सबने कुछ न कुछ सुझाव दिए, रादर दैन सिर्फ शिकायत अपनी रखने के। तो यही एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है जिससे हम इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जगह को प्रॉस्पेरस बना सकते हैं। सर आप तो मीटिंगें करते हैं पिछले कई दिनों से, ये तो मतलब काबिल सताइश बात है, काबिल तारीफ बात है, लेकिन अब खुद भी बराह रास्त एक कांटेक्ट रहता है फार्मर्स के साथ? देखिए मैं जितना फील्ड में जाता हूँ उतना शायद ही कोई ऑफिसर जाता है। आप देखते होंगे अखबारों में, शायद आधा टाइम मैं घूमता ही रहता हूँ जी। और जब मौके पे जो चीज देखी हुई हो वो इमीडिएटली पता चलता है कि इस आदमी को तकलीफ क्या है, राइट, एंड दैट हेल्प्स यू कि पॉलिसी अच्छी बने, पॉलिसी ऐसी बने जो फार्मर्स फ्रेंडली हो जी, ना कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हो। फॉर एग्जांपल एक लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा, यही ट्रैक्टर की बात हमने करी जी सर। पिछले साल तक रूल क्या था कि जेके एचपीएमसी और जेके एग्रो के जरिए आप ट्रैक्टर खरीदेंगे, कोऑर्डिनेशन। वो फिर कुछ ईओआई करते थे और आपको मजबूर करते थे कि फलाने डीलर से आपको इस ब्रांड का ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, फिर सब्सिडी मिलेगा। हमने आते ही ये सारी चीजें खत्म की। आपकी मर्जी है, फार्मर्स को जिस ब्रांड का ट्रैक्टर लाना है, जिस डीलर से वारा पड़ता है, आप खुद तय करो, लाओ। आप, मेरा मकसद है आप ट्रैक्टर लाए, आपको हम सब्सिडी ट्रांसफर कर दें। बहरहाल नवीन कुमार चौधरी जी, आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया, यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें स्कीमों के हवाले से किसानों तक पहुँचाई, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमारी इनविटेशन आपने कबूल की और हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। नाज़रीन तुहंद शुक्रिया, तुम वुचो यह प्रोग्राम, उम्मीद करो कि इन मशवरन पे करो तुम अमल। अचित वोत सान अजक प्रोग्राम वक्त अंद, इंशाअल्लाह ताला करो आइन तुम बे मुलाकात, तो ताम दीव इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।